नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त मेला मंडल के छपराला गांव में हैं और ये छपराला गांव जो है वो आध्यात्मिक माना जाता है और इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पूरा गांव तैयार है। आप देख सकते हैं कि आज हरिनाम पारायण चल रहा है और आज का 5वां दिन है और बड़े खुशी से लोग आकर यहाँ पर हरिनाम पारायण में भाग ले रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर 4 साल के बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर तो 90 साल के बुजुर्ग तक और जवानों की तो बात अलग ही रह गई। आजकल के जवान जो है किस व्यसन मुक्ति में और किसी और दिशा में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ छपराला के जो जवान है वो बाजीराव बाबा के भक्त बने बैठे हैं। अभी इस वक्त पूरा गाँव के गाँव यानी 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर हरिनाम पारायण सुन रहे हैं और भक्ति भाव में झूम रहे हैं। दर्शकों, बाजीराव बाबा के जो संदेश थे उन संदेशों पर अमल कर रहे हैं और जिस तरह से जो बाजीराव बाबा ने अपने भक्तों को अपने हाथों पर वैध लिया था उसकी संदर्भ में चलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अगर सुकून चाहते हैं, अगर कोई जीवन में सुकून चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाजीराव बाबा का एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से लोग कई दूर तक आगे जा चुके हैं। दर्शकों, इसके पहले भी यहाँ पर 1.5 दिन का काला हुआ करता था, लेकिन गाँव वालों ने उस 1.5 दिन के काले में भक्तिभाव कम पड़ रही थी। पूरा गाँव मीटिंग लेकर हर घर से आदमी आकर एक आवाज उठाई कि हम अब इस बार 1.5 दिन का काला नहीं बल्कि 7 दिन का सत्संग रखेंगे और उसमें कई सारे प्रोग्राम करेंगे। अभी सुबह 4 बजे से लेकर तो सुबह 7 बजे तक गांव में प्रभात फेरी होती है और वो आनंद का माहौल बना रहता है। दर्शकों, मानो कि इन 7 दिन में छपराला गाँव में बड़ा त्योहार चल रहा है और ये त्योहार इस संदर्भ में चल रहा है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभात फेरी में शामिल होता है और भजन कीर्तन के साथ अपनी श्रद्धा को आगे रखता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई हजारों भक्तजन अभी उस वक्त बैठे हुए हैं। हम सब देखते हैं कि युवा किस संदर्भ में चल रहे हैं, लेकिन छपराला के युवा भी भक्ति भाव के साथ में आगे झूम रहे हैं। दर्शकों, इसके बाद में चैतन्य महाराज का भी कीर्तन होगा। चैतन्य महाराज को भी यहाँ पर स्पेशल बुलाए हुए हैं क्योंकि इस तरह से भक्ति आगे आ रही है। हर गाँव में लोगों को इस तरह से खुशी महसूस हो रही है कि बाजीराव बाबा के रास्ते पर चलने के लिए और बाजीराव बाबा के मार्ग पर दौड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं। माय मौली, आपको भी बुधवार के दिन यहाँ पर महाकाला रखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे बड़ा काला भी माना जाएगा छपराला का। यहाँ पर बुधवार के दिन यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, गांव के लोग हैं, भक्त जो भी भक्ति भाव में चल रहे हैं और भक्तजन है, वो सब हम आप सभी को दावत दे रहे हैं कि हमारे गाँव में सुबह 10 बजे से लेकर तो शाम के 4 बजे तक बुधवार के दिन काला चलता रहेगा। 14 तारीख का दिन है, उसी की दावत देने के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि महिला, बुजुर्ग और छोटे बच्चे हरिपाठ का पाठ कर रहे हैं और आरती के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद, आप बने रहिएगा माय मौली हिंदी समाचार के साथ।
गांव में 2015 से चल रहा और 8 साल तक 1.5 दिन का सप्ताह रहता था। और इस साल क्या हुआ बोले तो सब गांव वाले लोग और यूथ सब बच्चे औरतें भी क्या बोले तो अपन इस साल 7 दिन का सप्ताह रखेंगे। और हम बोले, गांव वाले को बोले, यूथ को भी बोले थे, अरे भाई लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको अमल में लाना और फेल नहीं होना बोले तो सब लोग, सब जात पात के सब मिल के क्या बोले किसी हालत में सप्ताह लेंगे बोले 7 दिन का बोले तो ठीक है बोल के सब लोग गांव वाले चंदा करके एक को 500 निकाल के सब लोग गरीब लोग सब हर जात पात के पूरे पैसे दे के, जिससे जो उनकी औकात है उनके हिसाब से कोई 500 का एक को, ये काश्तकार तो 500 रुपये निकाल के दिए। सप्ताह अब आज का 5वां दिन है, आज का 5वां दिन है और 14 तारीख को काला है। और काला भी ऐसा जोर से हो रहा बोले तो हर गांव के बोल रहे यार तुम्हारे गांव में सप्ताह अच्छा चल रहा बोले, सब ठीक चल रहा, ठीक ठाक चल रहा। और जो सप्ते वाले भी बोल रहे, नाम ले रहे, इतना बड़ा काला हम सप्ताह लिए लेकिन ये तुम्हारा पहला सप्ताह है बोले। इतना बोले तो पब्लिक यूनिटी से और अपने क्या बोले तो जब बैठते ना कीर्तन जब उठते नहीं, किधर डिस्टर्ब भी नहीं करते, बहुत अच्छा है बोले तुम्हारा गाँव। और हमारे गांव वाले भी इस साल कुछ दूसरे लोग भी रिक्शा लिए। सप्ताह से उद्देश्य क्या लेंगे आप? सप्ताह जो चल रहा है आपका 7 दिन का सप्ताह चलता, बाजीराव बाबा के जो इसके पहले बाजीराव बाबा ने जो करामातें की है, बाजीराव बाबा लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, उनके चाहने वालों के ऊपर जो कुछ भी किया है, उनके मार्ग पर चलने के लिए आप क्या उद्देश्य लेना चाहते हैं ये बताइए। अब क्या है बोले तो बाजीराव बाबा ने जो उपदेश दिया, उनका कहना है बोले तो गाँव में अच्छा वातावरण रहना। और क्या है बोले तो दुर्व्यसन, उनका उद्देश्य क्या है बोले तो शराब, ये कौन से भी फालतू शौक छोड़ देना, अच्छा रहना, माँ बाप को अच्छा देखना, ये तो सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसका बड़ा उद्देश्य बोले तो वही है। ग्राम स्वच्छता समझो, और गांव में यूनिटी रहना, जात पात नहीं देखना, सब जात पात गरीबों को सब मिलजुल के चलना, एकता का संदेश देना। हाँ, ये फिर आप सप्ताह के माध्यम से आप गाँव के लोग पूरा करेंगे? हाँ, या ऐसे आप उम्मीद कर रहे हैं? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, हमको भरोसा भी है, आज नहीं कल और 1-2 साल में पूरा ठीक ठाक हो जाएगा बोले हमको उम्मीद भी है। और ये 14 तारीख का हम क्या समझ रहे बोले पूरे अपने मंडल वाले, हर गांव वाले काले को आना बोल के हम संदेश, छपरावाला गांव में आना बोल के हम हमारे गांव वाले तरफ से हम विनंती कर रहे हैं। धन्यवाद जी। गावामध्ये हे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरू श्री संत बाजीराव महाराजचा जो सप्त्याचा कार्यक्रम घेतलेला आहे, आजचा 5वा दिवस निभलेला आहे। तसेच बुधवारी आमच्या गावामध्ये सप्त्याचा कार्यक्रम 7 दिवसाचा सप्ताह हा कार्यक्रम होणार आहे। ह्या आपल्या 3 जिल्ह्यातून लोक आमच्या छपराला येऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावे अशी आम्ही मायमाऊलीतर्फे तुम्हाला माहिती करत आहोत। आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा तुमच्यानंच वाढणार आहे। तुम्ही जेवढ्यात जास्तीत जास्त लोक येणार आहे, आम्हाला प्रोत्साहन केल्याने होणार आहे। आणि आमचा कार्यक्रम हे पहिली वेळ घेण्यात आलेला आहे सप्त्याचा कार्यक्रम, आणि आम्ही बाजीराव महाराजच्या मार्गदर्शन मध्ये चालण्याची कोशिश करत आहोत। आमच्या ग्रामवासियांचा आम्हाला खूप साथ भेटलेला आहे, त्याच्यामुळे ह्या सप्ताह जास्तीत जास्त चांगला व्हावा आणि चांगला होत आहे असं आम्ही विनंती करतो।